गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए फिर हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, अब हम लोग परसेंटेज का अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, परसेंटेज का हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए, अब प्रतिशत में जैसे अगर दिया जाए कि अगला क्वेश्चन हमारे पास है 119 का 119 का कितना प्रतिशत 119 के बजाय आप सीधे लिखिए 64 का, थोड़ा पहले छोटा कर लीजिए, 64 का कितना प्रतिशत 8 होगा। 64 का कितना प्रतिशत 8 होगा। ठीक, 64 का कितना प्रतिशत हम लोग 8 को लेते हैं, यानी 64 का कितना प्रतिशत होगा 8। तो अब आपने ले लिया, हमने मान लिया 64 का x प्रतिशत x बटे 100 बराबर 8। 64 का जो है x प्रतिशत 8 होगा, ये हमने ले लिया। 64 का x प्रतिशत 8 होगा तो आपने लिया 8 अठाई 64, 8x बराबर 12 तो 25, 2x बराबर 25, x बराबर 12.5%, 12.5%। ठीक, ये इतना आपने ले लिया, ये इतना हम लोगों का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इतना हमने ले लिया, ये आपका हो गया। तो आगे आइए, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा अगर आप लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आपने ले लिया। 50 का कितना प्रतिशत 50 का कितना प्रतिशत 10 होगा। 50 का कितना प्रतिशत 10 होगा। 50 का कितना प्रतिशत 10 होगा, तो 50 का x% x बटे 100 बराबर 10, 1 0 1 0, 5 दूनी 10, x बराबर कितना हो गया 20। ठीक, ये आपका हो गया, ये इतना हमने ले लिया। 50 का कितना प्रतिशत 10 होगा, 50 का कितना प्रतिशत 10 हो गया, तो आपने ले लिया 50 का 20% 10 होगा, ये इतना आपने ले लिया। अब फिर आप दूसरा क्वेश्चन इसी पे आपका बनता है। जैसे अगर आपने ले लिया कि 5 रुपए का कितना प्रतिशत 5 रुपए का 5 रुपए का कितना प्रतिशत 25 पैसा होगा। 25 पैसा होगा। 5 रुपए का कितना प्रतिशत 25 पैसा होगा, तो 5 गुणे x बटे 100, 25 पैसा है, इसको भी जो है हम पैसे को रुपए में बदल लेते हैं। 25 पैसे का मतलब 25 बटे 100, तो ये आपका 100 से 100 कैंसिल, 55 25, तो x बराबर 5%, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आगे आप आइए, अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं। ये भी हमने ले लिया, कौन किसका कितना प्रतिशत है, ये भी हमने निकाल लिया। अब आप आइए अगले टाइप के, इसके प्रतिशत से संबंधित रूल आप लेते हैं। प्रतिशत से संबंधित नियम।
प्रतिशत से संबंधित नियम। ठीक है, प्रतिशत से संबंधित नियम। अब अगर आप लेते हैं प्रतिशत से संबंधित नियम, तो ये आपने ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे आपने ले लिया यदि ए का मान बी के मान से, यदि ए का मान बी के मान से x% अधिक हो। ठीक, यदि ए का मान बी के मान से x% अधिक हो तो यदि ए का मान बी के मान से x% अधिक हो तो ए का मान बी के मान से x% अधिक हो तो बी का मान ए के मान से कम होगा। ठीक, बी का मान ए के मान से कम होगा। कमी प्रतिशत बराबर x × 100 अपान 100 + x। कमी प्रतिशत बराबर x × 100 अपान 100 + x। इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। कमी प्रतिशत जो हमारा होगा इसके अनुसार हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपने ले लिया। अब इस पे हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी, यदि राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से 20% अधिक होगी, यदि राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से 20% अधिक होगी तो यदि राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से 20% अधिक होगी तो श्याम की मजदूरी राम की मजदूरी से यदि राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से 20% अधिक होगी तो श्याम की मजदूरी राम की मजदूरी से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, ये आपका हो गया। तो देखिए, अगर आप लेते हैं यदि राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से 20% अधिक है, यदि राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से 20% अधिक है तो श्याम की मजदूरी राम की मजदूरी से कितना % कम होगी, ये आपको निकालना है। तो अगर आपको इसको निकालना है तो कमी प्रतिशत अगर आपको निकालना है, कमी प्रतिशत 20 × 100, 20 + 100, 20 × 100/120, 50/3 बराबर 16 सही 2/3%। 16 48 2 50/3 यानी 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कम होगी। इसको आप लिख लीजिए। ठीक,
यदि a का मान b के मान से x% अधिक हो तो b का मान a के मान से कम होगा। कमी प्रतिशत बराबर x इंटू 100/100 प्लस x, ये आपने ले लिया। यदि राम की, आपने इस पे लगाया, यदि राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से 20% अधिक होगी तो श्याम की मजदूरी राम की मजदूरी से कितने प्रतिशत कम होगी। तो कमी प्रतिशत बराबर 20 × 100 बटे ये इतना आपने ले लिया, इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाल लिया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब अगला हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। मोहन, अगर आप हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। यदि मोहन की आय सोहन की आय से, यदि मोहन की आय सोहन की आय से 40% अधिक है, 40% अधिक है तो 40% अधिक है तो, देखिए यदि मोहन की आय सोहन की आय से 40% अधिक है तो सोहन की आय मोहन की आय से, सोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ये आपने ले लिया। यदि मोहन की आय सोहन की आय से 40%, मोहन की आय सोहन की आय से 40% अधिक हो, मोहन की आय सोहन की आय से 40% अधिक हो तो सोहन की आय मोहन की आय से कितने % कम होगी। ठीक, ये आपका हो गया। अगर आप लेते हैं कमी प्रतिशत बराबर 40 × 100 बटे 100 + 40, 40 × 100 140, 7, 200/7। ठीक, 200/7, तो ये आपका हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आपने ले लिया। 6, 7, 8, 56, 28 सही 4/7%। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये नियम आपका हो गया। अब हम दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन करते हैं। दूसरा नियम हमारा है, उसको हम देखते हैं। दूसरा नियम हमारा है, यदि A का मान B के मान से, यदि A का मान B के मान से x% कम हो, यदि A का मान B के मान से x% कम हो तो B का मान A के मान से, B का मान A के मान से अधिक होगा, अधिकता प्रतिशत बराबर x × 100/100 - x। ठीक, ये आपका हो गया। इसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालते हैं, यदि A का मान B के मान से x% कम हो तो B का मान A के मान से अधिक होगा, तो अधिकता प्रतिशत बराबर आपका हो गया x × 100/100 - x।
तो x की वैल्यू आप रख लेंगे। अब इस पर क्वेश्चन ले लेंगे। यदि a, अब लिख लीजिए, जैसे यदि राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से, यदि राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से 25% कम है, ठीक, यदि राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से 25% कम है तो, यदि राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से 25% कम है तो श्याम की मजदूरी राम की मजदूरी से राम की मजदूरी श्याम की मजदूरी से 25% कम है, तो श्याम की मजदूरी राम की मजदूरी से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक, ये आपने ले लिया। ठीक, यहाँ पे आपने लिया इसको, तो ये आपका हुआ 25 गुणे 100 बटे 100 माइनस 25, ये आपने लिया। इसको आप सॉल्व करिए। 25 गुणे 100 बटे 25 तियाँ 75, 100 बटे 3 बराबर 33, सही 1/3%। ठीक, ये इतना हमने ले लिया, ये इतना आपका हो गया। फिर अब हम आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले नियम पे चलते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब अगले नियम की अगर हम बात करते हैं तो अगले नियम से भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला नियम हमारा क्या होगा, देखिए अगला नियम, यदि किसी आयत की लंबाई में x प्रतिशत की, यदि किसी आयत की लंबाई में x प्रतिशत की वृद्धि और चौड़ाई में यदि किसी आयत की लंबाई में x प्रतिशत की वृद्धि और चौड़ाई में y प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई में x प्रतिशत की वृद्धि और चौड़ाई में y प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रतिशत बराबर x प्लस वाई प्लस XY/100। ठीक, यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि और चौड़ाई में y प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रतिशत x प्लस वाई प्लस XY/100। इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। अब इस पे जैसे ले लेते हैं, यदि किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है 25% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में
आयत के क्षेत्रफल में, तो आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि या आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की आयत के क्षेत्रफल में हम लोग लेते हैं आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, ये आपने ले लिया। देखिए ये इतना ले लिया। यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो आयत के क्षेत्रफल में जो वृद्धि प्रतिशत होगी वो उसको अगर आप लेते हो तो x + y + xy/100%, x + y + xy/100 ये आपने ले लिया। तो आप x की वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 25 प्लस 20 × 25/100, 20 × 5 = 100, 5 × 25 तो 20, 25, 25, 50, ये 50% आपका हो गया। देखिए 20 + 25 + 5 यानी आपका 50%। यही क्वेश्चन आपने एक लाइन में कर लिया। इसी को अगर हम बेसिक से करते तो बहुत लंबा होता। अब इसी नियम पर आप वर्ग, आयत कुछ भी दे, किसी भी वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज कुछ भी देता है तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा जो होगा वो आपका क्या है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसके लिए अगर आप लेते हो फार्मूला आपका वही होगा। क्या फार्मूला आप ले लेते हैं, x + y + xy/100%। तो x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10 × 10/100, 1 1 कैंसिल, ये 10 10 20 1 21%, ये आपका आंसर। ठीक, ये इतना आपका हो गया, 21% आपको मिल गया। तो आप जिसके भी अनुसार आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अब एक क्वेश्चन और आज हम लोग कर लेते हैं, इसी पे त्रिभुज का भी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन त्रिभुज पे कर लेते हैं, फिर इसके आगे अगली क्लास में हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जो है त्रिभुज का, उसको हम लोग ले लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज के आधार में 5% की वृद्धि और ऊंचाई में 20% की वृद्धि, तो कुल कितने प्रतिशत, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, तो इसको भी अगर आप उसी से लगाते हैं x + y + xy/100, तो x की वैल्यू 5 + 20 + 5 × 20/100, 20 × 5 = 100, 20 × 5 = 100, एक आया 25 1 26%। टोटल कितने % की वृद्धि होगी 26%। ठीक, इतना आप कर लीजिए, बाकी फिर हम लोग कल करते हैं।